हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर 6 है, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का। इसमें हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में जेनेटिक मटेरियल के तरह काम करता है, और कुछ वायरसेस में आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मोस्टली इसका फंक्शन होता है मैसेंजर के रूप में। आरएनए का एडिशनल रोल्स भी होता है, जैसे एडेप्टर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल में। फिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसका रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन जो कि डीएनए से आरएनए का बनना, फिर जेनेटिक कोड का डिटर्मिनेशन, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन, फिर ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। उसके बाद से नाउ वी विल सी द डीएनए। डीएनए क्या? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। जो लेंथ है डीएनए का वो यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग बेस पेयर्स बोलते हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे एक बैक्टीरियोफेज है तो उसमें 5174 जो होता है बैक्टीरियोफेज, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स होते हैं। इकोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। और जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है ह्यूमन डीएनए का, उसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर में राइबोज अगर होगा तो आरएनए केस में राइबोज होगा, और डीएनए केस में डीऑक्सी राइबोज होगा। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पिरीमिडिन्स में साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। साइटोसिन कॉमन होता है बोथ डीएनए और आरएनए में, बट डीएनए कंटेन्स थायमिन एंड यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर से एट 1' पोजीशन और थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड, जैसे कि एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सी थायमिडीन। और जब उसी न्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाता है 5' कार्बन पे, तो वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। दो न्यूक्लियोटाइड 3' और 5' पोजीशन पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं और डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। Now we will see the backbone of polynucleotides is formed due to sugar and phosphate। और जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो लिंक्ड होता है सुगर मोइटी से एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजीशन। ठीक है, डीएनए में ये नहीं होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज उसको बोलते हैं। आरएनए में जो यूरासिल होता है वो थायमिन के प्लेस पे होता है, एंड थायमिन इज कॉल्ड 5-मिथाइल यूरासिल। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869, और उन्होंने इसे न्यूक्लिन नेम्ड किया। एंड इन 1953 जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा जो कि प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्लैंकिन प्रपोज किए थे सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। मीन्स वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, और विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया था। One of the hallmarks of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain। एरविन चरगाफ के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो रेशियो होता है बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन और ग्वानिन एंड साइटोसिन वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। बेस पेयरिंग होता है वो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से।
अब हम लोग देखेंगे अब कुछ स्ट्रक्चर साइलेंट फीचर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का। तो फर्स्ट है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, बैकबोन में शुगर फॉस्फेट होता है एंड बेस प्रोजेक्ट फ्रॉम इनसाइड। एंड सेकेंड, टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एक चेन पोलैरिटी अगर 5' 3' है तो दूसरे की 3' 5' होगी। द बेस इन टू स्टैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। एडेनिन फॉर्म्स एडेनिन ग्वानिन के साथ एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो प्यूरिन इज अपोजिट टू pyrimidine और फिर यूनिफॉर्म डिस्टेंस दोनों में होता है। एंड द फोर्थ इज द टू चेन्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। जो पिच होता है हेलिक्स का 3.4 नैनोमीटर का होता है और रेयरली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ईच टर्न में। एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। प्लेन होता है एक बेस पेयर के स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था, जिसमें बताते हैं कि डीएनए जो इन्फॉर्मेशन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। यही होता है सेंट्रल डोगमा। In some viruses, flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. इस प्रोसेस को बोलते हैं डेमिनिज्म। पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर का 0.34 नैनोमीटर होता है। तो इस तरीके से टोटल बेस पेयर और विद मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेट लेंथ पता चल जाता है। तो ह्यूमन्स के केस में ये 2.2 मीटर्स होता है। एंड प्रोकैरियोट्स में जैसे कि इकोलाई है, उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है सेल में। सिंस डीएनए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके साथ बाउंडेड होता है, जिसको टर्म हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के थ्रू वो न्यूक्लियोइड में हेल्ड होता है। यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जिसको हिस्टोन्स बोलते हैं, वो होता है। प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग ऑफ अबंडेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो मेनली जो हिस्टोन्स होता है वो बेसिक एमिनो एसिड उसमें होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। बोथ एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज होता है टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, जिसको हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो रैप्ड होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर एंड न्यूक्लियोसोम बनाता है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्टैंड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन seen as beads on a string structure when viewed under electron microscope। जो beads on a string structure होता है क्रोमैटिन में, वो पैकेज्ड होता है to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। Packaging of chromatin at higher level रिक्वायर होता है एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग एक साथ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन्स क्रोमेटिन के लूजली पैक्ड होते हैं एंड स्टेन स्लाइट उसको यू क्रोमेटिन बोलते हैं। एंड जो डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होते हैं वो डार्क स्टेन करते हैं, उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेयर हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। अभी के लिए इतना ही। Search for genetic material will be in the next video.